नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिले के गंगालूर तहसील में धान खरीदी केंद्रों पर धान का समय पर उठान न होने से भंडारण की गंभीर समस्या सामने आ रही है, जिसके चलते प्रबंधकों ने खरीदी बंद करने की चेतावनी दी है। जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टर और एसडीएम को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जिला विपणन अधिकारी तत्काल उठाव सुनिश्चित करें। गोदाम और खुले मैदान पर भर चुके हैं और जिससे नए धान रखने की जगह नहीं बची है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रबंधकों की मांग है कि तत्काल धान उठाव कराने के निर्देश दिए जाएं, अतिरिक्त भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो वहीं आपको बता दें कि कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से तक धान पड़े रहने से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ये मुद्दा किसानों के हितों को प्रभावित कर रहा है। फिर समस्या उत्पन्न हो गई, जिसको लेकर आप देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त गंगालूर का जो धान मंडी है वहां पे मैं मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो यहाँ का धान मंडी में जो किसान है वो ऐसे जगह जहाँ पानी भरा हुआ है उन ऐसे जगह में अपना धान लाकर खाली किए हैं। ऐसे में किसानों को काफी तकलीफ हो रही है। जो धान मंडी है गंगालूर का जो धान मंडी है, वो धान मंडी में जो जगह है वो जगह पूरा भर चुका है। ये जो जितने भी एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया में ये बाजू में एक सीआरपीएफ कैंप है, इधर सामने में थाना है। वैसे में यहाँ पे जगह की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसे में यहाँ के जो प्रबंधक है वो काफी परेशान है और जो किसान है वो भी परेशान है, क्योंकि जगह नहीं है। अब देखेंगे यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी में लाइन खड़े हो गए और अंदर में भी पूरे गाड़ियां लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें किसानों को धान खाली करके उन्हें बोरी भरने के लिए जगह नहीं। इस कंडीशन में चल रहा है पूरे जिले में वही हालत है। बीजापुर जो गंगालूर धान मंडी का, और दूसरा है चेरपाल में भी काफी समस्या है। ये दोनों मंडियों का एक अलग भाग है, वो ये फर्स्ट है और सेकंड चेरपाल है। और यहाँ के प्रबंधक ये अब तक का कितना धान खरीदी हुआ है, इसके बारे में प्रबंधक से जानकारी लेंगे। प्रबंधक क्या जानकारी देंगे। अभी शासन का निर्देश है कंटिन्यू धान खरीदी रोकना नहीं है, करना है ऐसा करके। तो नए जगह देखे हैं, उस जगह में सोमवार से वहाँ पे खरीदी करेंगे और तकरीबन 35,000 कुंटल। हाँ, उठाव का ही मेन समस्या है जिले में। हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ मेरा 35,000 कुंटल खरीदी हुआ है और सिर्फ 180 कुंटल उठा हुआ है। और उठाव अगर हो जाए तो यहीं पर पर्याप्त जगह मिल जाएगा और यहाँ पर खरीदी कर पाएंगे। वो अब डिप्टी कलेक्टर सर का निर्देश है तो जगह वैकल्पिक व्यवस्था के लिए देने के लिए, तो तहसीलदार साहब इसको दिए हैं, जगह निर्धारित किए हैं। सर, मेरा नाम मनीष पटेल है। मैं लेम्स चेरपाल का कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। हमारे पास लगभग 12,000 कुंटल का धान खरीदी हो चुका है अभी तक। हाँ, कि उठाव होगा, अभी आश्वासन तो मिला है लेकिन अभी तक तो चालू नहीं हुआ है यहाँ उठाव। 7,200 क्विंटल का बफर लिमिट है, उसके बाद धान उठने का था। 150 किसान और बचे हैं अभी। उधर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में दुर्ग स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में महिला उत्पीड़न मामलों को लेकर जनसुनवाई आयोजित की गई। बता दें कि यह आयोग की 358वीं और दुर्ग जिले की 13वीं जनसुनवाई थी, जिसमें कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी और सह प्रभारी लक्ष्मी वर्मा भी उपस्थित रहीं और सुनवाई के दौरान न्यायालय में लंबित मामलों को नस्तीबद्ध किया गया। बता दें कि वहीं कुछ प्रकरण आपसी सहमति से सुलझाए गए। संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों में भी समाधान निकलने पर प्रकरण समाप्त किए गए।
आज दुर्ग में आज और कल 2 दिन की सुनवाई है। दोनों दिन 35-35 मामले रखे गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के बाद दुर्ग जिले से महिलाओं के आयोग प्रकरणों की संख्या लगभग ज्यादा है। अभी कुल 170 मामले थे, तो हमने 2 दिन सुनवाई में 70 मामले रखे हैं। और आज हमारे जो 35 मामले हैं उनमें 15 मामले नस्तीबद्ध हो गए हैं और 2 मामले हमने रायपुर ट्रांसफर किए हैं और 13 मामले ऐसे थे जिसमें कि दोनों ही पक्ष नहीं आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई कर सकें और महिलाओं के मामलों में हम उनको रिलीफ दे सकें। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ से तो हम सुलह के लिए पूरी कोशिश करते हैं। यदि उनके मामले न्यायालय में लंबित हैं या विचाराधीन है, केवल उसी कंडीशन में हम मामलों को नस्तीबद्ध करते हैं, उनको न्यायालय जाने की सलाह देते हैं। अन्यथा मैक्सिमम मामले हमारे यहाँ से होते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि अभी 2 दिन पहले रायपुर में एक कपल के बीच मामला 15 लाख में के सेटलमेंट में हुआ है और 2 दिन के अंदर उसे 10 लाख रुपए भी दे दिए गए, उनका म्यूचुअल डिवोर्स भी पेश हो गया है। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको फुल एंड फाइनल हम सेटलमेंट कराएं। ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं, आप किस विषय पर चाहते हैं? नहीं, दुर्ग का ऐसे तो दुर्ग में एक ये था कि जिसमें एक लेडी थी, मैं पूरा तो अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, परंतु उसमें उसके नंदोई तहसीलदार थे और उसके घर पे सास ससुर ने कब्जा कर लिया था। तहसीलदार का बोर्ड लगा था और आवेदिका का पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी संपत्ति हड़पने की किया था। तो उस केस में हमने आयोग से जब फैसला किया था तो वो लड़की अपने घर में भी शिफ्ट हो गई। अब उसके सास ससुर ने अपना केस हाईकोर्ट में लगा रखा है, तो अब हमारे यहाँ से मामला चला गया। नहीं, अभी हमारे पास हार्डली 1000-1100 ही मामले पेंडिंग है। आज हमारे दुर्ग संभाग का जन सुनवाई था। इसमें 35 प्रकरण लगा था, जिसमें 15 केस नस्तीबद्ध हुआ है और 2 केस रायपुर ट्रांसफर कर दी गई है और 13 सुनवाई हुआ है, जिसमें बहुत सारे केस थे, जिसमें महिला जैसे एक पत्नी रहते हुए दूसरे महिला से संबंध ऐसा केस था और जमीनी विवाद का और अन्य बहुत सारे केस था जिसका। बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में सामने आए ताजा मामले ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है। कई बार यह सामाजिक तनाव का कारण भी बन चुका है। हाल ही में कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में सामने आए मामले ने एक बार फिर इस विषय को सुर्खियों में ला दिया है। कांकेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशाराम नेताम ने साफ कहा कि धर्मांतरण आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जबरन या प्रलोभन देकर किया गया धर्मांतरण स्वीकार्य नहीं है। विधायक ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की बातें जो है गर्माती रही हैं और जिस तरह से धर्मांतरण का खेल बस्तर में किया जाता है वो काफी वृहद रूप है। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर भोले भाले जो ग्रामीण होते हैं उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण भी किया जाता है, ऐसे तमाम खबरें सामने आती हैं। इन सब चीजों को लेकर धर्मांतरण पर किस तरह से रखते हैं नजर, हमारे साथ बात करेंगे आशाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में जो है धर्मांतरण को लेकर कई आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, कहीं पर गांव बस्ती की खबरें भी आती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं धर्मांतरण को बस्तर में? धर्मांतरण ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे बस्तर के लिए अभिशाप है। ये जो धर्मांतरण इन लोगों जो अदर लोग आए हैं, क्रिश्चियन लोग आए हैं और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हमारे भाई बहन जो है भोले भाले हैं, इनकी कमजोरी को देखना, इनकी जो अनपढ़ता को देखना, ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको देखते हुए उनको एक्रोचमेंट करना, उनको धर्मांतरित परिवर्तन करना, लालच देना, ये हमारे बस्तर के लिए बहुत ही घातक है। ये कैंसर के बराबर है। और आज हम विशेषकर मैं हर जनता जनार्दन के पास जाता हूं, उनको पूछता हूं
कि समस्या क्या है और क्या समस्या के कारण से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में जा रहा है, इससे क्या होगा। ऐसे बोलने से वो लोग कई बात बोल भी नहीं पाते, ना कुछ नहीं कर पाते। तो मैं उनको बोलता हूं कि ये मूल धर्म में रहिए, यही आपकी पहचान है, यही आपकी संस्कृति है। जो हमारी देवी देवता जो है, हमारे बूढ़ा देव हैं, हमारे शीतला माता है, हमारे कर्मा माता है, हमारे परमेश्वरी भगवान है, ये हमारी देवी देवता है जो हमारे पुरखा सियान लोगों ने हमें दिए हैं और यही हमारी पहचान बनाए हैं। इनको ही मानना है, दूसरे की धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे के धर्म में अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जाना ये हमारे संस्कृति का खिलाफ है। इसमें ना जाइए और जो भी समस्या परेशानी है लोगों के साथ जुड़िए, सरकार के साथ जुड़िए, सरकार की योजना के साथ जुड़िए, वो आपका हल होगा और ये आपका विकास होगा। लेकिन कोई पढ़ा लिखा ना होने के कारण से ये धर्मांतर की ओर जाते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अंतिम व्यक्ति के विकास, अंतिम गांव के तक नाली, सीसी रोड, पानी, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे लोग धर्मांतरित ना हो, अपना मूल धर्म में हो। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ये तमाम लोग आए दिन इस चिंता करते हैं। और चिंता करने के साथ साथ आज हमारे बस्तर में नक्सलाइट जो समाप्त हुआ है और उसी में विकास की बयार बढ़ रहा है और हमारे जो धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं, धर्मांतरित हुए हैं, वो लोग भी पुनः अपने मूल धर्म में आ रहे हैं। ये पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोची अनुसार आज विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग के साथ आज समाज जुड़ रहा है, समाज के साथ परिवार जुड़ रहा है और परिवार अपने मूल धर्म में फिर वापसी हो रहे हैं। और जो वापसी हो रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जात, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति आपसे पहचान है। पुनः आप अपने मूल धर्म में आइए, अपने जाति को अच्छा ऊंचा करे और बूढ़ा देव शीतला माता की पूजा अर्चना में जुड़ जाइए। आप देखे होंगे कि क्या लगता क्या है कि बस्तर में इतना मिशनरी धर्मांतरण जैसे होना काफी संख्या में, क्योंकि धर्मांतरण क्या है, अंदरूनी इलाके में जाओ तो देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो धर्मांतरित नजर आते हैं। क्या कारण मानते हैं कि आप यहाँ पर मिशनरी इतना एक्टिव रूप से अपना प्रसार करते हैं? क्या है कि मिशनरी जो है उनमें जुनून टाइप के लोगों को जोड़ने की लोग तात्पर्य में रहते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी गरीबी के साथ मजाक बनाते हैं, उनकी जो स्थिति के साथ मजाक बनाते हैं। इस कारण से वो लोग को नहीं मालूम जो धर्मांतरित हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कैसा है, उनको जानकारी के अभाव है, उनकी सोचने के अभाव है, इस कारण से धर्मांतरित होते हैं। जब कोई आदमी खत्म होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तब उनको मालूम होता है कि हम लोग कौन सा धर्म में हैं। और उसी कारण से है कि आज वो धर्मांतरित हो जाते हैं, मिशनरीकरण में हो जाते हैं। उनकी जो गरीबी में उन लोग ने लालच देते हैं और लालच में आ जाते हैं, उनके पास कोई जानकारी ना हो, अशिक्षा होने के कारण से वो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। जब कोई घटना होता है, कोई बड़ा विकराल आता है, तब उनको पता चलता है कि हम लोग धर्मांतरित हुए। क्योंकि वो अंतिम व्यक्ति क्या जानेगा, वो अशिक्षक है, वो क्या जानेगा कि धर्म क्या है, धर्मांतर क्या है। वो भी अभी भी मैं वही धर्म, मैं उसी समाज में हूँ, उसी मेरी चल रहा है, ऐसा उनका सोच है। उनको हमको जागरूक बनाना पड़ेगा, हमको उनको शिक्षा की ओर अच्छा करना पड़ेगा, उनको अच्छा सुविधा देना पड़ेगा। और हमारे जो क्षेत्र है उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना पड़ेगा, हॉस्टल में उनको पढ़ाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। जो लोगों के है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, अन्न, इनकी सबकी व्यवस्था करेंगे तो कोई धर्मांतरित नहीं होंगे, मूल धर्म में वो लोग वापस आने के लिए तत्पर है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे आसाराम नेताम जी, जिनका साफ कहना है कि जो लोग धर्मांतरित हैं वो अपने मूल धर्म पर वापस भी आए। और जिस तरह से मिशनरी ने बस्तर में अपना पैर पसारा है, वो उनकी शिक्षा और अज्ञानता के चलते ही उन्होंने यह धर्म अपनाया है। और जब कोई मुसीबतें आती हैं तो उन्हें लगता है कि ये कहाँ पर आ गए हैं। तो आसाराम जी का साफ कहना है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं अपने मूल धर्म में आए, क्योंकि मूल धर्म अपना घर ही घर होता है, दूसरों का घर पे कब तक आप मेहमान बने रहेंगे। तो लोगों से अपील भी है कि वे जल्द से जल्द अपने मूल धर्म पे लौटे, यही आसाराम जी का कहना है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गंभीर होता नजर आ रहा है। विधायक आसाराम नेताम ने स्पष्ट कह दिया कि आदिवासी समाज की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा और प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।
बीजापुर जिले के सुदूर इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जहां पर कोसालनार पंचायत में मंगलानार क्षेत्र में नदी का उफान लोगों को जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको मुश्किल बना रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीजापुर जिले से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित कोसालनार पंचायत में मंगनार क्षेत्र में नदी ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नक्सल प्रभावित इस सीमावर्ती इलाके में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। नदी में उफान आने पर ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की शिक्षा और बाजार तक पहुंच प्रभावित होती है। ग्रामीण मजबूरी में नदी पार करने के लिए देशी जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। नक्सल प्रभाव के कारण विकास कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। बीजापुर जिला का एक जो दंतेवाड़ा और बीजापुर जाते हैं, कोसालनार जो पंचायत 1 पंचायत 2 का ये जो रास्ता है, ये यहाँ पे जानकारी के मुताबिक लगभग 5 पंचायत इस रास्ते को तय करके पहुँचते हैं। बारिश के दिनों में किस हालात में चलते होंगे आप देख पा रहे। ये जो देसी जुगाड़ है, जो खंबा है, उन्हें सेट कर दिया गया और उसी के माध्यम से अब गाड़ियाँ चल भी रही है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है, ग्रामीण बारिश के दिनों में ग्रामीणों को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मुन्नालाल लेकाम हूँ मैं जी। कोसालनार 1 पंचायत का हूँ मैं, मतलब दोनों पंचायत के तरफ से मैं मतलब बेरोजगार हूँ मैं जी। मुन्नालाल लेकाम जी, ये जो आप लोग जो देसी जुगाड़ बनाए हैं, उस जुगाड़ से तो अभी तो चल रहे हैं, बारिश हटा है तो पानी भी नदी में कम हुआ है, तो जब बारिश के दिनों में क्या करते हो, कैसे अपने व्यवसाय तो सरकार से मंगा के तक चुके हैं। बस हमारा जुगाड़ है, जाड़ का नाव बना चुके हैं, 1-2 टन नाव से बस ले जाकर चलते हैं। और मौत भी होता है नदी में, यहाँ पे जैसे भी करके ले जाकर चलते हैं। बाजार तो बहुत दूर पड़ता है, 7-8 किलोमीटर पड़ता है नदी पार करने के बाद, तो जाते हैं। हम लोगों को बस सुविधा सरकार से नहीं दे रहा था, हम अपना अनुसार से देसी जुगाड़ बना के चलते हैं हम लोग इस समय, मतलब बाइक कोई जो भी जुगाड़ के लिए बना के रखते हैं हम लोग। भी एक ग्रामीण है, उससे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मैं लक्ष्मण कश्यप, मैं दंतेवाड़ा जिला का हूँ। तो मैं भी हमेशा इधर से आना जाना करता हूँ, जो भी समय से मेरे को भी दिक्कत हो जाता है। आप इधर जा रहे थे, इधर कौन है आपका घर? इधर है कि रिलेशन वाले? मैं ससुराल घर जाता हूँ हमेशा, तो इधर मेरे पत्नी काम करते हैं, एमटी है, तो उन्हीं के लिए मैं हमेशा हर महीना हर सप्ताह आना जाना करते रहता हूँ सर। तो इसलिए मेरे को भी दिक्कत लगता है, क्योंकि सरकार तरफ से तो ये सुविधा हो जाए कि एक पुलिया सुविधा करेंगे तो बहुत अच्छा होता। मेरे लिए यही अनुरोध करता हूँ। तो सरकार, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस गांव के लिए जो पुलिया का व्यवस्था करे, और ताकि यहाँ के गांव के ग्रामीणों को जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो सके। ये जो वही इलाका है जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था पहले, वो अब धीरे धीरे जब सरकार परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद जिस प्रकार नक्सली भी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुठभेड़ों में मारे भी जा रहे हैं, ऐसे में धीरे धीरे जो नक्सलवाद का जो दबाव रहा ग्रामीणों में, वो अब साफ होता नजर आ रहा है। वैसे वैसे ग्रामीण जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है, वो अब शासन की जो
व्यवस्था है वो पहुंचे, उनकी मांग कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, जल और जो पुलिया, सड़क, ये तमाम जो व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज आपको वीडियो में भी हम विजुअल में दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इससे पार करना पड़ता है। और इससे दादा, जब यहाँ पे पहले जो नक्सलियों का दबाव था, तब क्या बोलते थे आप लोग, मांग नहीं किए थे? हाँ सर, वो नक्सली तब तो ओलों का दबाव है, इधर का दबाव है, और दोनों तरफ से हम लोग दबाव रहते थे। अभी थोड़ा साफ हो रहा है। साफ के अनुसार हम लोग को अभी चाहिए है कि क्यों क्लियर हम लोग को रोड चाहिए। उस समय दबाव की वजह से चलते थे हम लोग, जैसा चल उस समय मतलब जैसा उनका समय था ना, वैसा हम लोग चलते थे। अभी उसके अनुसार खत्म हो रहा है, तो हम अभी चाह रहे हैं कि तुरंत, उस समय भी चाहते थे हम लोग, पर नहीं चाहते थे, मतलब नक्सली दबाव डालते थे, वो लोग दबाव डालते थे, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे। क्योंकि अभी हम लोग को जैसा हम लोग चाहिए वैसा प्रशासन से यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को गांव के अनुसार 5-6 जिला, मतलब पंचायत के अनुसार हम लोग को जो भी जरूरत चाहिए, मतलब पुलिया, बस 1-2 पुलिया चाहिए। मतलब हमारा नदी है, नदी से 3-4 जगह पार करते हैं, बस एक जगह पुलिया चाहिए होने से ठीक है। हम लोग को बस एक पुलिया चाहिए, जैसे ऐसा जरूरत है, मतलब हम लोग ले दे करके, मतलब ग्रामीण हिसाब से बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। उसके अनुसार हम लोग को बनाना ना पड़े, एक पुलिया चाहिए हम लोग को नदी के अनुसार। ग्रामीणों का मांग है कि पुलिया बने। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 नाला हैं, जिन नालों को पार करके अपने गांव पहुंचना पड़ता है। उन नालों में से जो बड़ा ये जो नदी है, इस नदी में एक बार पुलिया बना दे सरकार, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को सुविधा पहुंचेगी। इतने सालों तक जो नक्सलियों का जो दबाव में, जिस अंधकार में जी रहे थे, वो अब ग्रामीण जाग रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और शासन पर जुड़कर शासन की जो व्यवस्था है उन्हें ग्रामीण अंचलों तक लाने का प्रयास विचार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मंगनार क्षेत्र में मजबूत सड़क और पुलिया का निर्माण किया जाए, साथ ही स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूलों की नियमित पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि नक्सल प्रभावित इस इलाके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला